दोस्तों जब भी एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे एक छोटी सी चीज खिलाई जाती है जिसे गुड़ कहते हैं। गुड़ खिलाने वाली जो प्रथा है उसे गुड़ती कहा जाता है कई जगह पर। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है उसे भी गुड़ खिलाया जाता है। यानी कि एक पैदा हुए बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक गुड़ यानी कि जागरी का सेवन कर सकता है। गुड़ को धर्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हर धर्म में, हर पूजा में गुड़ का इस्तेमाल होता है। सर्दियां शुरू होते ही गुड़ के अलग अलग तरह के पकवान और अलग अलग तरह की मिठाइयां बननी शुरू हो जाती हैं। खाना खाने के बाद अक्सर ही गुड़ खाया जाता है। गुड़ से कई तरह की और रेसिपीज भी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आप सोचिए कि पुराने जमाने से लेकर आज तक गुड़ का इतना इस्तेमाल क्यों होता है। दरअसल आज के समय में हम लोगों ने गुड़ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और चीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहीं पर हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है। ये जो आजकल डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये जितनी भी बीमारियां बढ़ी हैं, ये बीमारियां हमारे सफेद चीनी खाने के कारण ही बढ़ी हैं। अगर आप अपने घर से सफेद चीनी को निकाल कर गुड़ को खाना शुरू कर दें तो दोस्तों आप कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद में गुड़ खाने के कई तरीके बताए गए हैं और उन तरीकों से होने वाले कई फायदों के बारे में भी बताया गया है। ऐसी बीमारियां जिनके लिए आजकल हम सभी लोग परेशान रहते हैं, डॉक्टर्स के पास भागते हैं, उन्हें सिर्फ आप गुड़ के सेवन से सही कर सकते हैं। गुड़ खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। गुड़ मोटापे को खत्म करने के लिए अच्छा है। गुड़ कॉन्स्टिपेशन में अच्छा है। गुड़ के अनेकों फायदे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम गुड़ खाने के सही ढंग के बारे में और उससे होने वाले अनगिनत फायदों के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखें अगर आप चाहते हैं आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए सही इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है और वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गुड़ को किस तरह से खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हो उसको खाने का अगर सही ढंग नहीं मालूम तो उसका फायदा कभी मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर भी आपको दवाई देते समय बताता है कि दवाई को कब और कैसे लेना है। क्या आपको सुबह लेना है, शाम को लेना है, खाना खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है। उसी तरह से गुड़ को खाने का भी सही ढंग अगर आपको मालूम है तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों गुड़ को खाने का सबसे सही समय है सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन करना। थोड़ा सा गुड़ यानी कि छोटा सा गुड़ का एक पीस लेकर उसको चबाकर आपको खा लेना है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पी लेना है। तो दोस्तों ये तो हुआ अगर आप सुबह गुड़ खाते हैं तो किस तरह से खाना है। अगर आप शाम को गुड़ खाना चाहते हैं तो आपको खाना खाने के बाद खाना चाहिए। खाना खाने से तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। और ऊपर से आपको पानी नहीं पीना। सुबह आपको पानी पीना है, शाम को पानी नहीं पीना। इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो इससे आप अपने शरीर की कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ का काम ही ऐसा है कि ये हमारे शरीर को काफी फायदे करता है। गुड़ में फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, ढेर सारे विटामिन हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन करते हैं और ऊपर से गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता है। और क्या आपको पता है कि बॉडी में खून की कमी होने का कारण शरीर में आयरन की कमी होता है। पुराने जमाने में शरीर में आयरन की कमी नहीं होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में घरों में लोहे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। खाना लोहे के बर्तनों में भी बनाया जाता था। इसी कारण से पुराने जमाने में खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल इंसान के शरीर में खून की कमी है, जिस कारण से हमें अनेकों रोग होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, शरीर में कमजोरी रहना, सिर में दर्द रहना, लो ब्लड प्रेशर का होना, चेहरे पर झुर्रियां आना, बॉडी के पार्ट्स का अच्छे से काम ना करना। तो दोस्तों ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं खून की कमी के कारण ही होती हैं। और खून की कमी का कारण है बॉडी में आयरन की कमी होना। लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन करना शुरू कर दें और ऊपर से गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलेगा। आप देखेंगे आपकी बॉडी को नेचुरल ग्लूकोज मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाएगी और आपको पूरा दिन एक्टिवनेस महसूस होगी। आपकी बॉडी में से खून की कमी दूर होगी और खून की कमी दूर होने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके बाल झड़ते हैं तो यही तरीका है आपके लिए बालों को झड़ने से रोकने का। कुछ लोगों के जब बाल झड़ते हैं तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको अलग अलग तरह के शैम्पू और सिरम देते हैं। ये डॉक्टर पता नहीं क्यों हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों बालों के झड़ने का कारण हमें कोई नहीं बताता। देखिए आप खुद भी इंटेलिजेंट हैं। हमारे बालों की जड़ें होती हैं। अब बालों की जड़ें कमजोर हैं तो बाल झड़ते हैं। बालों की जड़ें कमजोर हैं तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से पौधों की जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए। पौधों की जड़ों को न्यूट्रिशन आप कैसे देते हैं? पौधों को कुछ खाद डालते हैं। उसी तरह से आपको भी कुछ अच्छा खाना है जो आपके बालों को जरूरी है। आपके बालों को चाहिए विटामिन्स, आपके बालों को चाहिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स। ये चीजें आपको बाहर से सीरम लगाने पर नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको अच्छी चीजों को खाना होगा। आप गुड़ का सेवन कीजिए,
खाली पेट अगर आप लगातार 1 महीना गुड़ खाते हैं तो आप अपने झड़ते हुए बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। 1 महीने में आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप भयंकर अर्थराइटिस से परेशान हैं, अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जिसके घुटनों में दर्द है, तो उसे सुबह खाली पेट गुड़ खाने के लिए कहिए और ऊपर से गुनगुने पानी का सेवन। ऐसा अगर 1 से 2 महीने किया जाए तो भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस और घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, गुड़ का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर किसी को भी पुरानी से पुरानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो गुड़ का सेवन शाम को खाना खाने के बाद यानी कि डिनर करने के बाद गुड़ का सेवन करना है। ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान को बहुत सी बीमारियां होती हैं। मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है। दरअसल अगर किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्स्टिपेशन में खाना पेट में 2 से 5 दिनों तक सड़ता रहता है। अब ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाता है जिससे हमारा खून गंदा हो जाता है। अब अगर खून ही गंदा हो जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण से दिल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है खून को पंप करने में, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर खून में गंदगी है तो इस गंदगी को कहीं ना कहीं तो निकलना ही है, तो ये चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलना शुरू हो जाती है। तो आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। यही गंदगी कभी कभार हमारे बालों की जड़ों में जम जाती है, जिस कारण से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। यही गंदगी कभी कभार हमारी आर्टरीज में जमने लगती है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण खून में पैदा हुई ये गंदगी को साफ कौन करता है? हमारी किडनीज। और किडनीज को जब इतना काम करना पड़ता है तो धीरे धीरे ये गंदगी किडनी में जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। यही गंदगी जब हमारे गॉल ब्लैडर में जमा हो जाती है तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से ये गंदगी हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो किडनी स्टोन का ऑपरेशन करेगा। अरे ये डॉक्टर क्यों नहीं बताते कि किडनी स्टोन्स का कारण क्या है? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर आपको दवाई देगा। वो डॉक्टर क्यों नहीं बताता कि आपका खून गाढ़ा हो चुका है, आपको खून को पतला करना है, ना कि दवाइयां खानी है। आजकल की मेडिकल साइंस का तो यही है, तो इसको तो छोड़िए। आपको बस खुद समझदार बनना है और खुद सोचना है कि हमें अपनी जीवन शैली को चेंज करना है, हमें अपने खून को साफ रखना है। पहली चीज तो यानी कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। दूसरा, शरीर में खून की कमी को दूर करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी रहेगी ही नहीं। बस आपको ये चीज अपना लेनी है। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर कौन करेगा? गुड़ दूर करेगा। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन कीजिए, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। अब आप कहेंगे कैसे होती है? देखिए दोस्तों, जो भी हम अनाज खाते हैं उसको पचने में कम से कम 16 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारी रात कितने समय की होती है? 8 से 10 घंटे की। अब जो 18 घंटे में खाना पचना है वो 10 घंटे में नहीं पच सकता। इसी कारण से सुबह आपका पेट साफ नहीं होता। तो या तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं तो फल खाना शुरू करें, क्योंकि फल 3 से 5 घंटे में पच जाते हैं और सुबह आपको प्रेशर भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है? आपको गुड़ का सेवन करना है। जब आप गुड़ खाएंगे तो आपका खाना डबल स्पीड से पचेगा। गुड़ की यही प्रॉपर्टीज है कि गुड़ खुद भी अच्छे से पचता है और खाने को भी बड़ी जल्दी पचाता है। तो जो आपका रात का खाया हुआ खाना 18 घंटे में पचना था वो 8 से 10 घंटे में पच जाएगा, जिस कारण से सुबह आपको प्रेशर बन जाएगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। इसी तरह से आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप गुड़ के सेवन से कॉन्स्टिपेशन को बड़ी आसानी से सही कर सकते हैं। इतने नहीं फ्रेंड्स, गुड़ का सेवन करने से आपके दांतों का दर्द भी ठीक हो सकता है, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है और दांतों के दर्द को ये बहुत जल्दी सही करता है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको पेन किलर्स देगा या आपको कहेगा दांत को डेड करवा लो, लेकिन वो आपको कभी नहीं कहेगा कि गुड़ खा लो, क्योंकि गुड़ खाने से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ये फ्री की एडवाइस दे दी तो डॉक्टर की ये जो 4-5 हजार रुपए थे जो उसने आपके दांत को डेड करके बनवाने थे, ये उसके नहीं बनेंगे। इसी कारण से कोई भी डॉक्टर आपको सही सलाह नहीं देता। देखिए, डॉक्टर आपको ये कभी नहीं कहता कि सूर्य की रोशनी में बैठो, क्योंकि सूर्य की रोशनी में बैठने से ही कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारी बॉडी की एक अनोखी साइंस देखिए, जब भी सूर्य की रोशनी हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारी बॉडी उस सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाती है।
क्या दुनिया की कोई मशीन ऐसा कर सकती है कि उसको अगर सूर्य की रोशनी मिले तो उसने विटामिन डी बना दिया? कोई ऐसा नहीं कर सकता। भगवान की बनाई हुई ये मशीन, हमारी बॉडी ही ऐसा कर सकती है। तो ये जो विटामिन डी है ये हड्डियों को मजबूत करता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी मदद करता है। लेकिन डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं है। डॉक्टर्स का फायदा किसमें है? दवाइयां बेचने में। डॉक्टर आपको कहेगा डिस्प्रिन लो, क्रोसिन लो, दवाइयां लो, ये लो, क्योंकि उसको इससे कमीशन मिलता है, फायदा मिलता है। देखिए, मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स को सिखाया ही यही जाता है। आज की मेडिकल साइंस का बेस ही यही है। ये बेस ऐसा क्यों है? क्योंकि आज की मेडिकल साइंस सिर्फ अमेरिका की मेडिकल साइंस पर बेस्ड है, और जितनी भी फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई की कंपनियां हैं ये सारी अमेरिका की चपेट में हैं। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस अमेरिका बनाता है, और दवाइयां भी अमेरिका ही निर्धारित करता है, और पूरी दुनिया इन दवाइयों को खाती है और मरती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे भारत के प्राचीन आयुर्वेद की ओर ही जाएं। आयुर्वेद में इतनी ज्यादा चीजें बताई गई हैं जिससे हर इंसान स्वस्थ रह सकता है। एक एक चीज से 100 बीमारियां दूर होती हैं। एक हल्दी कैंसर जैसी बीमारी तक को सही कर सकती है। लेकिन अगर आपको आज की मेडिकल साइंस में कैंसर को ठीक करना है तो शायद आपको 100 तरह की दवाइयां खानी होंगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आयुर्वेद से जुड़े रहें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे गुड़ के जरिए हम अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे इंसान का फायदा हो सकता है और किसी दूसरे इंसान की सेहत अच्छी हो सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।